जानना पड़ेगा, दुख के साथ आंखें गड़ानी पड़ेगी, क्योंकि कोई उपाय नहीं कहीं और जाने का। हम हैं और दुख है। जो व्यक्ति दुख का साक्षात्कार करे वो उस तीव्रता पर पहुंच जाता है जहां से वापसी शुरू होती, जहां से वो लौटता है। जो मैंने सुबह कहा, दुख की पूरी पीड़ा, पूरी सफरिंग, जब सब तरफ से कांटे दुख तो उसे छेद लेते हैं और भविष्य में कोई आशा नहीं रह जाती और आगे कुछ भी उपाय नहीं रह जाएगा, तो वो जाएगा कहां? जब आगे बाहर भविष्य में कोई आशा नहीं, तब वो अपने में लौटता है। जिस दिन दुख का पूरा साक्षात्कार होता है, उसी दिन वापसी शुरू हो जाती है, उसी दिन व्यक्ति लौटने लगता है। इसे समझ लेना, दुख से भागोगे तो सुख में पहुंच जाओगे, दुख में जागोगे तो आनंद में पहुंच जाओगे। दुख से भागे कि सुख, वो भागने की तरकीब। दुख से नहीं भागे, दुख में खड़े ही हो गए, दुख को पूरा देखा ही, दुख का साक्षात किया और रूपांतरण शुरू हुआ। क्योंकि जैसे ही दुख का पूरा साक्षात्कार होगा, हम वही फिर कैसे कर सकेंगे जो दुख लाता है। हम फिर उन्हीं ढंगों से कैसे जी सकेंगे जिससे दुख आता है। हम फिर उन्हीं वासनाओं, उन्हीं तृष्णाओं में कैसे गिरेंगे जिनका फल दुख है। हम फिर बीज कैसे बोएंगे जिनके फलों में दुख आता है। लेकिन ये दुख के पूरे साक्षात्कार से, एनकाउंटर विद सारो, वो है वहां पीड़ा, सफरिंग है, लेकिन उसको हमने कभी आंख मिला के देखा नहीं। दुख का साक्षात अनिवार्य रूप में आनंद की यात्रा बन जाता। तुम्हें जाना नहीं पड़ता, बस तुम जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि तुम पहचानते हो कि ये मैंने किया। बुद्ध कहते हैं ये किया उससे ये हुआ, तो ये मत करो उससे ये नहीं होगा। ऐसा नियम है। हमने ये किया, मैंने गाली दी, गाली लौटी, मैंने गाली दी, मैंने दुख दिया, दुख आया। अब अगर मैं इस दुख का पूरा बोध मुझे हो जाए, इसका छुरा मेरी छाती में पूरा घुस जाए और मैं कोई सपने देखकर इसे बुलाना दूंगा, तो क्या होगा? तो यही होगा ना कि कल मैं गाली नहीं दूंगा, कल मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि पहुंचाया गया दुख वापस लौट आता है और तब दुख की संभावना क्षीण होती चली जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने कहा, इसी तरह जीवन के प्रत्येक विकल्प पर कैसे कैसे दुख पैदा होता है वो मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जो चीज दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी, कोई आदमी दुख में कभी नहीं उतरता। सब आदमी सुख की नाव पर सवार होते हैं, दुख की नाव पर कोई सवार नहीं होता। कौन दुख की नाव पर सवार होने को राज्य होगा? अगर पक्का पता है कि नाव दुख की और दुख के घाट पर उतार देगी, तो कौन सवार होगा? हम नाव में सवार होते हैं दुख की, लेकिन घाट सदा सुख का होता है, इसलिए सवार हो जाते। फिर आशा ये रहती कि कोई फिक्र नहीं, अभी थोड़ा राह में नाव अगर थोड़ा कष्ट भी देती है, डूबने का डर भी देती है, तो भी कोई फिक्र नहीं, घाट उस पार सुख है। लेकिन दुख की नाव सुख के घाट पर कैसे पहुंच सकती? असल में दुख देने वाला साधन सुख का साथी कैसे बन सकता है? असल में प्रथम कदम